हेलो दोस्तों, आज मैं आपको नाउन से वर्ब और उससे निकलने वाली हिंदी को मैं बताऊंगा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने हैंड लिखा हुआ है, इसका मतलब हाथ। इसका मतलब है कि नाउन की तरफ आप यूज कर रहे हैं इसे। ठीक है दोस्तों, तो आप सबको पता है हैंड का मतलब हाथ होता है, बट इसको हम एज अ वर्ब यूज कर सकते हैं। कैसे? तो अगर इसका मतलब हाथ होता है तो हाथ से कौन सा काम करते हैं दोस्तों? अगर इससे कोई काम होने वाला है, इसका मतलब है कि इस स्पेलिंग को आप वर्ब की तरह यूज कर सकते हैं। फिर से दोस्तों, अगर इससे कोई काम होने वाला है तो वही काम वर्ब की तरह यूज किया जा सकता है। जैसे आप हैंड से क्या करते हैं, किसी चीज को देते हैं किसी को, ठीक है, या पकड़ते हैं, ऐसा कुछ। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, हेड। हेड का मतलब होता है दोस्तों मस्तिष्क। अगर इसका मतलब मस्तिष्क है तो आप नाउन की तरह यूज कर रहे हैं। अब दोस्तों, आपको वर्ब निकालना है तो इसका मतलब है कि इससे कौन सा काम करते हैं। तो मस्तिष्क से जो भी आप काम करते हैं वो अगर स्पेलिंग लिखते हैं या वो हिंदी आप सोचते हैं, इसका मतलब है कि आप उसी स्पेलिंग को आप एज अ वर्ब की तरह यूज करते हैं। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आपका हमारे नए वीडियो के साथ स्वागत है। आज मैं नाउन को वर्ब की तरह कैसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझना है कि अधिकांश नाउन जो है वो वर्ब की तरह यूज हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इसका मैं एक कंसेप्ट आपको बता दूं। अगर उस नाउन से कोई काम होता हो, ठीक है दोस्तों, जैसे हैंड का मतलब हाथ होता है दोस्तों, तो ये अगर नाउन है, इसका मतलब इस तरह का फिगर के बारे इस तरह के फिगर के बारे में हम सोच रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब इससे कौन सा काम होता है तो ये वर्ब हो जाएगा। यानी कि हैंड का मतलब, अगर आप हैंड का मतलब हाथ बोलते हैं तो इसका मतलब आप नाउन यूज कर रहे हैं, और हैंड का मतलब देना अगर यूज करते हैं, इसका मतलब हैंड को आप वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये वर्ब और नाउन दोनों है। तो नाउन होगा तो हैंड इसका मतलब होगा, और अगर इसका मतलब देना है, इसका मतलब ये आप वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो एक नाउन वर्ब भी हो सकता है। दूसरा, जैसे हेड, इसका मतलब मस्तक होता है, तो इसका मतलब है कि आप नाउन की तरह यूज कर रहे हैं, यानी कि ये फिगर को आप सोच रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगर इस तरह का फिगर आप सोच रहे हैं, इसका मतलब है कि आप इसको नाउन की तरह सोच रहे हैं, और अगर नाउन की तरह सोच रहे हैं तो इसका मतलब मस्तक होगा। ठीक है, अगर इसको अगर एक वर्ब की तरह आप सोच रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये क्या करता है दोस्तों, तो मार्ग यानी मार्गदर्शन करता है, या मार्ग को दिखलाता है, यानी दिशा निर्देश करता है। ठीक है दोस्तों, अगला है हाइड। अगर ये नाउन की तरह यूज करते हैं तो हाइड का मतलब हो जाएगा गुप्त स्थान, जहां आप छुप सकते हैं। ठीक है, वो स्थान, वो जगह। नाउन दोस्तों जिसे हम देख सकते हैं या छू सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, वैसे चीजों को बोलते हैं। तो यहाँ पर ऐसे चीजों का जो है मीनिंग निकलेगा हिंदी में, जिसको हम देख या छू सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। तो हाइड का मतलब गुप्त स्थान, एक स्थान। अगर इसको हम एज वर्ब की तरह यूज करें तो इसका मतलब है गुप्त स्थान से हम क्या करते हैं, तो किसी चीजों को हम छुपाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसका मतलब है छिपाना, किसी चीज को छिपाना। अगला है दोस्तों हिट। हिट का मतलब होता है, आपको पता है हिट का मतलब पिटना, आप जानते होंगे दोस्तों। बट अगर इसको नाउन की तरह यूज करें तो इसका मतलब हो जाएगा प्रहार। हाँ तो दोस्तों, अगला है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है हिट। हिच, इसका मतलब होता है दोस्तों, ये अगर नाउन की तरह यूज कर रहे हैं आप तो इसका मतलब होता है झटका। अगर इसको वर्ब की तरह यूज करना है तो इसका मतलब होता है झटका, या झटके से हटना, या झटका देना, ऐसा कुछ। ठीक है दोस्तों, यानी कि एक ही शब्द जो है वो नाउन और वर्ब दोनों की तरह यूज कर हो सकता है। अगर ये नाउन की तरह यूज होता है तो इसका मतलब है झटका, तो अगर इसको हम वर्ब की तरह यूज करेंगे तो इसका मतलब होगा झटका देना या झटके से हटना। ठीक है दोस्तों, दोस्तों मैंने बताया था आपको कि अगर वर्ब की तरह यूज करना हो आपको, किसी वर्ब के अंत में आपको ना, यानी कि उस वर्ब का जो हिंदी होता है उसके हिंदी के अंत में ना होता है, और वो ये एक तरह का काम होता है। तो अगर इसका नाउन झटका है तो इसको अगर हम वर्ब की तरह यूज करना चाहते हैं तो इसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे, हिंदी के ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे जिसके अंत में ना भी हो और वो एक तरह का काम हो। तो अगर ये झटका है तो इसका मतलब है झटका से हटना, झटके से हटना या झटका देना। ठीक है दोस्तों,
होल, अगर इसका मतलब गड्ढा है तो इसका मतलब है कि इस तरह की फिगर के बारे में हम सोच रहे हैं, क्योंकि ये नाउन में हमने रखा हुआ है। तो अगर होल को नाउन की तरह यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है एक तरह का गड्ढा, ठीक है। और अगर हम इसको एज अ वर्ब यूज करते हैं दोस्तों, तो इसका मतलब होता है कि एक गड्ढा करना या छेद करना। यहाँ देखिए दोस्तों, ये हमने लिया हुआ है हाउस, तो इसका मतलब है घर, यदि आप नाउन की तरह इसको यूज करना है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, घर से क्या करते हैं, तो घर में किसी को आश्रय देते हैं या खुद आश्रय लेते हैं। तो अगर इसको वर्ब की तरह यूज करना है तो आश्रय देना या लेना, ऐसा कुछ होगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर इसको नाउन की तरह यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है घर। अगला है दोस्तों आइस, इसका मतलब होता है बर्फ। अगर आप नाउन की तरह यूज करते हैं तो इसका मतलब बर्फ है, ठीक है दोस्तों। और अगर इसको आप वर्ब की तरह यूज करते हैं तो यही स्पेलिंग होगा, लेकिन इसका हिंदी होगा दोस्तों ठंडा करना। अगला है दोस्तों पेंट, तो पेंट का मतलब जो पेंट करते हैं आप, जो चिपचिपा पदार्थ होता है डिब्बे में जिससे आप दीवार को पेंट करते हैं दोस्तों, तो ये नाउन की तरह आप सोच रहे हैं इसको, ठीक है। तो नाउन की तरह अगर सोच रहे हैं तो इसका हिंदी होगा लेप या रंग, ठीक है दोस्तों। अगर इसको वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है रंगना, ठीक है दोस्तों। नाउन की तरह अगर पेन, पेन को अगर यूज करते हैं दोस्तों तो इसका मतलब है कलम, नाउन की तरह यूज करते हैं। और इससे कौन सा काम करते हैं, जैसे पेंट जो है वो एक चिपचिपा पदार्थ होता है, जो लेप है या रंग है एक तरह का। अगर इसको नाउन की तरह यूज कर रहे हैं तब इसका मतलब लेप या रंग है। अब वर्ब की तरह यूज करना है तो उससे एक तरह का काम होना चाहिए दोस्तों। अगर काम होना चाहिए तो इसका मतलब है कि रंग या लेप से करते क्या है, तो रंगते हैं, इसलिए इसका वर्ब हो जाएगा, वर्ब में मीनिंग हो जाएगा इसका रंगना। पेन का मतलब होता है कलम, जो आप जिससे आप लिखते हैं, जो कोई वस्तु होती है जिससे आप लिख पाते हैं। लेकिन इससे काम कौन सा होता है, तो कलम से हम क्या करते हैं दोस्तों, लिखते हैं। तो कलम से लिखना या लिखना भी इसका हिंदी हो सकता है अगर इसको हम वर्ब की तरह यूज करते हैं। वैसे ही पेंसिल, तो इस तरह का कोई चीज होता है जिससे हम स्केचिंग करते हैं या लिखते हैं दोस्तों। तो